बंदा ऐसा है ना, मीन्स उसके ऊपर एक्चुअली वो डायलॉग सूट करता है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और यस उस यस। बन और देखो सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा बंदे के ऊपर एलिगेशन लगाया गया। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि कितनी बड़ी प्लानिंग होगी रूबल भाई, कि 11 दिसंबर को उसके भाई की शादी है और 10 दिसंबर को उसको पुलिस उठा के ले जाती है। 10 दिसंबर को ना मैं, मतलब मैं घर से निकलने वाला था, शॉपिंग करने गया हुआ था अपनी वाइफ के साथ बाइक पे। हम्म। और मुझे कॉल आता है हिमांशु का, है क्यों रहने दूं बे? हम्म। नहीं आप रहने दो। मैं क्या हुआ? हम्म। कुछ सीरियस मैटर हो गया। तब मुझे इतना शौक लगा कि 4 घंटे मैं बाइक पे खड़े होकर बात कर रहा हूँ फोन पे। एक सेकंड मतलब रूबल भाई, एक सेकंड। सोशल मीडिया पर लोग हम्बल होते हैं भाई, नहीं नहीं भाई देखो, हम्बल और डम्बल मुझे वो सब नहीं पता। सोशल मीडिया पे मुझे ये पता है कि एक इमेज होती है और एक क्लास होता है, एक डिग्निटी होती है। जो चीज आप दोस्तों के बीच में चर्चे कर सकते हो, वो चीज सोशल मीडिया पे गाली गलौज मस्ती मजाक में भी नहीं दे सकते, ये मेरा मानना है। और मैं प्रेफर करता हूँ, और उसका सिंपल रीजन यही है कि 18 साल से लेकर 45 46 50 ईयर्स तक के लोग हमें देखते हैं। वैसे तो 13 14 के हैं, लेकिन कल ही हम रूबल भाई डिस्कस कर रहे थे कि 13 से 17 की ऑडियंस थोड़ी कम है, जो ठीक है। हमें बच्चे ना ही देखे तो ज्यादा अच्छा है। हम बहुत शायद इतने अच्छे इंसान नहीं कि बच्चे हमें देख के कुछ सीख पाएंगे, लेकिन हाँ, 18 से लेकर 44 45 तक की जो ऑडियंस है वो हमें समझ पाएगी, क्योंकि वो थोड़ी समझदार ऑडियंस रहती है। तो इट इज नॉट अबाउट बीइंग हम्बल, यानी कि गाली देने और नहीं देने से कोई हम्बल और डिसहम्बल या डम्बल नहीं बन जाता है। इट इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग द डिग्निटी, नथिंग एल्स। और क्या है, फीमेल दिखती है, मेरे घर वाले भी मुझे देखते हैं, बताओ। अरे भाई इनफैक्ट हमारे बच्चे देखते हैं यार, क्या सीखेंगे? मेरे घर वाले देखते हैं, और मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, बिकॉज दे वांट टू सी कि जो हमारे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं। उनको, बिकॉज उनको भी अच्छा लगता है ना, जब कोई अच्छा कमेंट करता है तो उनको भी अच्छा लगता है, अरे देखो मेरे बच्चे के लिए इसने ऐसा कमेंट किया, मेरे हस्बैंड के लिए इसने ऐसा कमेंट किया, मेरे भाई के लिए इसने। और जब कोई बुरा भी करता है तो उनको भी दुख होता है। तो हमारी फैमिली हमको आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है, तो इसके लिए अब सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते होंगे लेकिन अपने माँ बाप के सामने तो जाके नहीं करेंगे ना। मैं स्मोकिंग नहीं करता बाय द वे, तो इसीलिए हम्म। ये गाली वाली थोड़ी दोस्ती यारी में चलती है। इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं थोड़ी मेंटेन करता हूँ। एक गाना लगाया था मैंने, लग गए करके, उसमें मैंने सिर्फ लग गए लगाया था, आगे का नहीं लगाया था, बिकॉज दैट्स कॉल्ड मेंटेनिंग द डिग्निटी। हाँ यार, नहीं तो यानी यानी मीन्स क्या ही बोलूं, लोगों को ऐसा लगता है कि ना, अगर हम कुछ ऐसा सच बोल रहे हैं कि गाली इंस्टाग्राम पे नहीं देंगे, पीछे से देंगे, तो तुम हम्बल नहीं हो, तुम डम्बल हो, वरना तुम हम्बल हो। हम्बलनेस का मतलब पता है क्या होता है? एक्चुअली में हम्बलनेस का मतलब ही नहीं पता लोगों को क्या होता है। हम्बलनेस का मतलब ये नहीं होता है कि तुम आओ और बहुत वाह, ओ नाइस, ओ दे, ओ वाह, ये हम्बलनेस नहीं होता है। ये हम्बलनेस नहीं होता है। हम्बलनेस का मतलब होता है कि आप किसी की मदद कर रहे हो, और उसको, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, एक एथलीट है, या एक एथलीट की एग्जांपल करते हैं क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो ज्यादा फिटनेस वाली है। तो एक एथलीट है, और वो अगर कोई न्यू कमर एथलीट रहता है, या फिर शुरुआत की है, और उसकी वो मदद करता है बिना उससे कुछ एक्सपेक्ट किए, वो उसकी हम्म। हेल्प करता है बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, तो वो एथलीट जो न्यू कमर रहता है ना, वो बोलता है यार ये बंदा बड़ा हम्बल है, यानी कि ये इतनी भीड़ में आया मेरे पास में, मेरी हेल्प किया, या फिर किसी को आपने स्पॉन्सरशिप दिला दी, या किसी को आपने 2 पैसे की मदद कर दी, और आपने उसके बारे में इंस्टाग्राम पे नहीं गाया, तो आदमी बोलता है यार ये लड़का बड़ा हम्बल है, और ये मेरी मदद भी किया और इससे मुझे रिटर्न में कुछ मांगा भी नहीं। दैट इज कॉल्ड हम्बल, किसी की मदद करना, किसी के साथ अच्छे से बात करना। शुगर कोटिंग इज नेवर हम्म। हम्बल ब्रो। हाँ, राजवीर के बारे में आप कुछ बता रहे थे रूबल भाई। नहीं। हाँ तो मतलब राजवीर को जितना पर्सनली मैं जानता हूँ उतना सोशल मीडिया पे नहीं जानते हैं लोग। अ, हाँ। और राजवीर एक ऐसा बंदा है ना, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिल से साफ, मुंह से साफ, जबान से साफ। कोई भी गाली गलौज तो यार अब हर आदमी का वो होता है, लेकिन वो क्या है ना कि मन का इतना साफ बंदा है ना, और उसने कितना कुछ झेला है ना, उसकी फैमिली ने, मैंने सब देखा है और मुझे ये सब पता था शुरू में। ये हम्म। जो अभी अभी भी चल रहा है ना, ये मतलब उस टाइम पे जब वो उसके ऊपर फाल्स एलिगेशन लगे तब भी गाली गलौज खूब हुई। तेरा दोस्त ये, तेरा दोस्त वो, तू ऐसे का दोस्त है जिसने रेप किया है, तू ये है, तू वो है, तेरी फैमिली में भी फीमेल है। तो मतलब लोग मौका नहीं छोड़ते हैं। तो क्या है मुझे ना जब भी रूबल भाई, दोस्ती। मौका क्यों छोड़ेंगे? आप मुझे बताओ, मौका क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि अब इंटरनेट तो बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है सबके पास, हम्म। है ना, थैंक्स टू हमारे मुकेश अंबानी जी।
इतना सस्ता कर दिया है कि इंटरनेट तो इतना अवेलेबल हो गया है। और लोगों के पास में, यानी कि वो उतना दिमाग नहीं बचा ना सोशल मीडिया के बाद में कि वो कोई चीज के बारे में डीप जाके रिसर्च करे। अब आप किसी के बारे में दो वर्ड गलत बोल दो, जो आपको प्यार करते हुए सोचेंगे नहीं कि उसके बारे में गलत क्यों बोला, जाके उसको बोलेंगे तू गलत है, तूने तूने रूबल भाई के साथ ऐसा किया। आप मेरे बारे में बोल दो, लोग आके मुझे बोलेंगे, मैं किसी के बारे में बोल दो, लोग उसको बोलेंगे। तो आई थिंक मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ऊपर का माला यूज करो, और मैं कुछ सोच समझ के बोलता हूँ कि ऊपर का माला यूज करो। यानी जो भी इतना कुछ चलता है, आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट यूज देयर ब्रेन। यानी कि बात कुछ और है, लोग मुद्दा कहीं और लेके जा रहे हैं। ठीक है। अब हम्म। राजवीर हमारा दोस्त है, हमें गाली पड़ी जो भी पड़ा, लेकिन तुम हमें गाली देके क्या कर रहे हो? यार और राजवीर को कितना भी गाली देके स्ट्रेस क्या होगा, करोगे? प्रूफ थोड़ी ना हुआ है। कितना नहीं, स्ट्रेस। राजवीर प्रूफ। ऐसा ना जिस, एग्जैक्टली exactly, हाँ तुम सोचो गिल्टी ना, होने से पहले, ये पब्लिक एलिगेशन ने से। गिल्टी होने से पहले। वो एक माइक टाइसन का कोड था ना कि सोशल मीडिया हैव मेड पीपल सो इजी, फ्री, दैट दे कैन से एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज दे डोंट गेट पंच ऑन द सोशल मीडिया। बात सही थी कि सामने बोल दो राजवीर के जाके, फिर बताएगा वो तुमको क्या सच है क्या गलत है। नाक ना फोड़ के घर भेजा ना, तो उसका नाम राजवीर नहीं। ये मैं खुद बोलता हूँ। हम्म। वही बात है कि एनीवेज यार मीन्स, देखो, एलिगेशन लगाना बहुत ही सिंपल थिंग है। और हाँ यहाँ तो आजकल ओपनली प्रूफ है, जब नहीं मान रहे लोग कई चीजों का तो, ना और उसके ऊपर तो, ना। एक भी 15 लाख रुपए की डिमांड थी भाई। उस बंदे का जिगरा देखो, जुनेद भाई, उस बंदे का जिगरा देखो। उसने बोला कि पैसे नहीं दूंगा, लड़ूंगा केस, सुलझाड़ा नहीं करना। मार्च हम्म। मार्च में, फेब के लास्ट में और मार्च में वो बेल हो जाती है उसकी। भाई देखो, लेकिन लड़की नहीं। है ना, मैं आपको बताऊं मर्द होने का सबसे बड़ी गलती क्या है, कि तुम मर्द हो। और ये हिंदुस्तान में ही है कि तुम्हारी कोई सुनता ही नहीं है। एक लड़की ने जाके कोई एलिगेशन लगा ली, जस्ट उसके थोड़े बहुत कनेक्शन, अरे यार वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी। यानी कि तुम जस्ट मर्द हो, बस तुम्हारे ऊपर एलिगेशन आ गई, ओके ठीक है, जस्ट तुम्हारा कोई संबंध था, ये वो ऐसा वैसा, उसके ऊपर रेप केस लगा दिया। और उसके बाद में पैसे कमाने की एटीएम मशीन, 15 लाख दे दो, खत्म कर देंगे बात को। तो अरे मार्च से लेके एक आदमी पूरे दिसंबर मतलब से, सितंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर सितंबर से। नहीं, उसका केस, जो केस है ना, हम्म। मार्च में सुलझाड़े के लिए पैसे मांगे कि भाई तुम हम्म। 15 लाख रुपए दे दो, हम खत्म हम्म। कर देंगे। वो बोला हम्म। भाई मैं लड़ूंगा, मैं दोषी नहीं हूं, मैं क्यों सुलझाड़ा करूं, मुझे नहीं हम्म। देने पैसे। मेरी हम्म। वीडियो में उसने एक डायलॉग बोला है, जो हम्म। कल यूट्यूब पे आएगी। उसने पता है क्या बोला है कि क्या? भाई हम उस वंश के हैं कि अगर हमने गलत नहीं किया है, जैसे पृथ्वीराज चौहान और शिवाजी, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है ना, तो हम सर चौड़े में खड़े करके रखेंगे ना। और राइट। जब छाती चौड़ी कर लिया और हमने कोई गलत किया नहीं है, अगर मैंने गलत किया तो फांसी चढ़ा दो। हम्म। वो कह रहा है, एक बार भेज सच्चा दो उसको, आई इंसान, भेज दे। सच्चा इंसान कभी ये नहीं बोल सकता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो सजा मुझे दो। सच्चा इंसान हाँ। कभी भी ये नहीं बोलेगा कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे लाइव वो कर दो। सच्चा इंसान अपनी है ना डिफेंस गाएगा। जो इंसान गलत नहीं करता ना, वो खुल के बोलता है कि प्रूफ करो मैंने गलत किया है, और बोलो क्या सजा है। हाँ, एक्सेप्ट लेकिन जो करेगा। इंसान लेकिन जो इंसान गलत किया रहता है ना, वो कभी ये नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा होता है, नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है। आज राजवीर बोल रहा है कि भाई अगर मैंने गलत किया है तो मुझे सजा दो, प्रूफ करो और सजा दो। अरे शिवाजी महाराज जी बोल रहा हूँ भाई। छत्रपति हाँ, शिवाजी महाराज। हम भी छत्रपति रिस्पेक्ट करते हैं महाराज भाई भी, मैं भी जी, महाराष्ट्रन हूँ। बिल्कुल। मैं भी महाराष्ट्रन छत्रपति हूँ। मेरे शिवाजी मेरे महाराज आधार जी। कार्ड पे मेरे आधार कार्ड पे मुंबई महाराष्ट्र लिख के आता है, तो मैं भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्रन ही हुआ। रिलीजियस की बात ना करे तो, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो स्टेट में रहते हैं वहां का ही नाम ले ले। और रही बात रिलीजन की, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि गीता और कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा, और जो इसके लिए लड़ते हैं उनको कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। दो टट्टे आ गए छत्रपति तो। शिवाजी महाराज अच्छा, जी, हाँ भाई हम आगे। नहीं नहीं, एक आपको सेकंड, चाहिए? हम टट्टे तो वो कितना होगा, सोच ले कितना बड़ा होगा। फेंक के मारेगा ना पूरा खानदान। यार कितना मतलब बेसलेस माइंड इट्स नहीं है फ्री ना, यार। इट्स फ्री ना। देखो, ये लड़का हमारे सामने आके बोल दे, लाख रुपए इनाम दूंगा इसको, बोलो मेरे को देगा, बोले ऐसे बोल दे हमारे सामने आके। सोशल मीडिया है, इट डजेंट मैटर। मीन्स आप, अब तो यार ऐसा हो गया ना कि सरदार ऐसे निकले तो बंदे कैसे निकलेंगे, वैसा हिसाब हो गया है।
आई मीन सरदार, एक पंजाबी थप्पड़ की सरदार नहीं जान बोल नहीं रहा ना हूँ, इस पंजाबी ये सरदार को जिसने नहीं बोला बोल है रहा ना, हूँ कि कोई भी मेरे मैं पंजाबी ये फॉलोअर करेक्ट। बुरा मत मानना। मैं पंजाबी सरदार को नहीं बोल, सरदार यानी कि जो लीडर होता है उसको सरदार बोलते हैं। हाँ, मैं इस बंदे को बोल रहा हूँ जो ये बोला है ना, ये एक आदमी, पहली बात तो 99% ये फेक बनाते हैं, ठीक है। अरे रूबल भाई, और ये तो है ना, ये इन पे तो मैं मस्ती ये में बोल ले रहा, लिया देख। हाँ मैं आके बोल दूं इसके इसके अरे किस्तों में जी रहा है तू, मैं आके बोल दूंगा। आजा, रैपट की जान नहीं तेरे में, आजा, पता है कौन हूं? आजा, आजा। अरे छोड़ो ना रूबल भाई, काय इतना दिल पे लेते हो? इनकी बातें अरे दिल पे दिल पे लेने से लेने क्या? लायक है। इतना ये देखो, एक सेकंड की एनर्जी देखो। अच्छे कमेंट पढ़ो, कितने लोग अच्छे कमेंट पढ़ रहे अरे हैं, कर रहे हैं, उनको पढ़ो। भाई जो प्यार कर रहा है उनको भी तो हक बनता है ना रिप्लाई करने का। अरे मेरी जान है सारे लोग मेरे को, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ ना, कोई भी अगर नेगेटिव कमेंट भी करता है, गॉड ब्लेस यू, आपका भला हो। बट अनफॉर्चुनेटली गॉड ऑल्सो कांट ब्लेस देम बिकॉज दे आर फक्ड। नहीं पता है मुझे क्या लगा ना, मैं अपना सेल्फ ओपिनियन बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जो चीज ये चाहते हैं ना, इनको लाइफ में मिलती नहीं है, हम्म। तो ये मेहनत नहीं करते। ये सामने वाले को ये देखते हैं, अरे साला इसके पास कैसे है रे ये। ए- अभी जो लोग ना 90%, एक एक मैं नाम नहीं लूंगा, जुनेद भाई सुन बात, 90% एक सेकंड एक रुको, एक लड़के सेकंड को। रुको। मयंक, मयंक भाई, आई एम रियली सॉरी आई मिस्ड योर कॉल and I appreciate your comment and thank you so much. I'm not even focusing and wasting my energy, हो तो just मस्ती में ले लिया, but I'll be meeting you this week or next week for sure. हाँ रूबल भाई। एक बंदे के ऊपर ना, मतलब कुछ कुछ बोला लोगों ने, हजारों लोगों ने बोला, ठीक है, ना समझ है वो बोला। आज उस लड़के ने मेरे को बहुत मोटिवेशन दिया है जुनेद। तो बोलो ना, नाम कुछ लो भी ना, हो, नाम डरते क्यों तुम? अच्छी बात ही तो बोल रहे हो, नाम लो। वो है रोहित खत्री। हाँ वो आपने मुझे बताया। मैं ये बोलता हूं कि कुछ भी हो, उस लड़के ने फोकस नहीं लाया। उसके मतलब पेरेंट्स, मुझे लगता है कि फादर नहीं है उसको, और अकेले उसने घर संभाला है। मर्सिडीज देखी है मैंने भाई, मेरे को किसी ने भेजा, और मेरा दिल बहुत खुश हुआ देख के, और मुझे मतलब ओ भाई साहब, मोटिवेशन मिला, लाइक। मेरी मर्सिडीज देख के दिल नहीं खुश हुआ? मेरे भी तो फादर नहीं। अरे तेरी तो मेरी अपनी है ना। मैं एक बच्चे के लिए कह रहा हूं यार, जिसको लोगों ने हाँ। इतना क्रिटिसाइज किया, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हर आदमी से सीखना चाहिए जुनेद, हर आदमी से सीखना चाहिए। वैसे मेरी पहली भी नहीं है, मेरी दूसरी है। पहले भी मैं ले चुका हूँ ते, 2018 में, तो इतनी तेरी एक्साइटमेंट नहीं है। 2016 में, 16 में एक वो वीडियो थी ना, वो मैं बोला था तो ऐसी वीडियो बनाई, बटन दबा के वो बाहर निकलता है ना म्यूजिक सिस्टम ना, वो थी ना, कौन सी हाँ ई क्लास थी तेरे वो पास? जैगवार जैगवार थी वो मेरी नहीं थी, वो मेरे भाई की, वो अभी भी है। लेकिन मेरे पास में, मैंने पहले थी होंडा सिटी टाइप 2 2013 में, फिर 2013-14 में, फिर उसके बाद मैंने ली सिविक, फिर उसके बाद में मैंने ली थी क्रूज, उसके बाद में मैंने ली स्कॉडा लोरा 4, उसके बाद में मैंने ली मर्सिडीज ई क्लास, उसके बाद में मैंने ली क्रेटा 6, और उसके बाद में मैंने अभी ली मर्सिडीज लिमिटेड एडिशन C250। यानी मैंने पिछले 8 साल में 7 गाड़ियां बदली करी। वाह, वाह, वाह भाई वाह, वाह, वाह। वाह। खुद मेहनत की कमाई पे। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, 2019 में जब मैंने अपना ब्रांड चालू किया था SOS ये वाला, तब वो ब्रांड की फर्स्ट स्टोर की ओपनिंग में मैं अपनी ई क्लास में गया था, जस्ट टू ये तो इन्फॉर्म नोट नहीं पीपल। किया। हाँ, और वो सारे हाँ। जो ई क्लास तक के, जब तक मैं पैसे कमा रहा था तब तक के मैं सिर्फ ट्रेनिंग से, एंडोर्समेंट से कमा रहा था। उसके बाद में कमाने का जरिया थोड़ा सा और बढ़ गया, तो अब मैंने लिमिटेड एडिशन ले ली। हम्म। इसीलिए आप, पता चला यू आर टट्टे। थैंक यू भाई। हम्म, आप नहीं बन पाओगे कभी किसी के सगे। आप नहीं बन आपसे पाओगे भाई किसी के मोटिवेशन दोस्त, नहीं मिलता बन है, पाओगे। आपसे हाँ। मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू भाई, आई एम ग्लैड दैट मैं आपको मोटिवेट, या हम लोग आपको मोटिवेट कर सकते हैं। एंड सोशल मीडिया इज द पर्पस टू मोटिवेट, इंटरटेन, थोड़ा बहुत हंसा लो लोगों को, मोटिवेट कर दो। और मेरे ख्याल से हर किसी को वही करना चाहिए, बिकॉज ये तो आज है कल नहीं है। जैसे टिकटॉक उड़ गया, हो सकता है इंस्टाग्राम भी उड़ जाए, बीच में आई थी इन्फॉर्मेशन। तो इंसान हम्म। की एक याद रह जानी चाहिए, सोशल मीडिया रहे या ना रहे,
कि भाई वो बढ़िया है भाई ना, वो मेरा बंदा बड़ा मेरा मोटिवेट करता था। जुनेद भाई, मेरा इंस्टाग्राम था भी नहीं, और मैं नेशनल टेलीविजन पे 1 साल आया हूँ लगातार, मेरा इंस्टाग्राम यार था भी नहीं। रूबल भाई, नेशनल टेलीविजन से याद है, वो क्या शो का नाम था, रोडीज, MTV रोडीज, MTV इंडियाज रोडीज। फेवरेट यूथ यूथ शो। भाई लॉकडाउन से पहले तक मैं भी देखता था सच में, बिकॉज प्रिंस अच्छा दोस्त है तो मुझे अच्छा लगता था वो देखने के लिए। और कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि यार अपन भी कभी चले जाए, लेकिन फिर वही है कि जब मैं वो बाहर की लाइन देखता था ना, 2 3 4 हजार लोग खड़े हैं, तो मैं बोलता था भाई अपने से तो लाइन नहीं क्लियर होएगी, अंदर GD राउंड, फिर PI राउंड, फिर उसके बाद पार्टिसिपेशन राउंड। अपने बस की बात सुबह नहीं है रूबल भाई। सुबह 5 बजे जाने के बाद रात को 10:30 बजे अंदर घुसे थे गेट में। हम्म। भाई भाई अच्छे कमेंट पढ़ो, कोई अच्छी बात बोलते हैं, राम राम जी। भाई पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कमेंट इतनी स्पीड से आ रहे हैं कि मैं थोड़ा, क्या पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर था ना मैं, तो इसके लिए भी कोशिश कर रहा रूबल हूँ। भाई, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ऐसी भीड़ में साथ में पकड़ो किसी को। भाई लाइफ कि, में ना हर किसी के दोस्त होते हैं, आपके नहीं है क्या? आप मेरे फैन हो, बहुत बहुत दिल से तुम शुक्रिया, लेकिन क्यों आए, काहे काहे जस्टिफिकेशन दे रहे हो तुम? उसने बोल दिया, बोलना ओके। राजवीर को स्टोरी वो भेज देना, आ गए हो। भेजा हूं मैंने, मेरे को अब आ गया। मेरे को आप बताओ जस्टिफिकेशन क्यों देनी है? अब राजवीर के ऊपर कितने लोग कर रहे होंगे, तो क्या राजवीर सबको जस्टिफिकेशन देते बढ़ेगा? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, वो कोर्ट नहीं, में जाएगा। ओ ओ मेरी जान, क्यों ओ पड़े हो इस चक्कर में यार? ये गलत हो गया, बादशाह ने कॉपी कर लिया। मेरे से परमिशन ली थी, तो ठीक है। आया जेल था में तेरे को लेटर लेटर? आया। वो जेल में आया था। एक बार कर देना, वो अपना क्यों पड़े हो, एक बार अरे करियो। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में, डोले तो भूल गए मेरे। जुनेद भाई, बात से आप बोले सिसोदिया तो भाई है ना। 2010 में आपका इनकम 6 के थी, फिर 2012 में आपने होंडा सिविक, नहीं नहीं 2012 में होंडा सिविक नहीं थी, 2013 में मैंने होंडा सिविक, सॉरी होंडा सिटी टाइप 2 सेकेंड हैंड ली थी, जिसकी कीमत थी 70,000 रुपए। और 2013 तक के मेरी इनकम बढ़ चुकी थी। 2010 में मैं 6,000 की जॉब करता था फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर एज अ फ्लोर ट्रेनर, लेकिन 2011 में मैं 35,000 महीने का कमाने लग गया था, बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। कैलकुलेशन अच्छा था बंदे का, लेकिन ईयर गलत बता दिया। 2015 2014 में या 2015 में मैंने सिविक ली थी, और वो सिविक भी इतनी कोई कॉस्टली नहीं थी। गाड़ी तो कॉस्टली अब लेने लगा हूं मैं, पहले तो सेकंड हैंड लेके जो मिल गई अभी तुम्हारी सस्ती। चाबी कितने की है गाड़ी की? छोड़ो ना यार, तुम राजवीर की बात करते, चाबी वाबी की बात करे, राजवीर चोरी मेरी कर, जान। लोग आके चाबी चोरी कर लेंगे और बोलेंगे किडनैप हो गई चाबी, पैसे दे फिर दूंगा। आके बस लाल अच्छा किए राजवीर जरा। राजवीर भाई, हाँ। हाँ जी। एक बात तो यार तुमको यार दिल से सल्यूट है यार। क्या हो? भाई मैं जो तुम्हारे लिए सोचता था ना, तुम एक्चुअली वैसे ही निकले। मैं तुम्हें कैसे? चंडीगढ़ में जब मिला था, हाँ। सुनो कहाँ गए कि मैं, हैंग हो गए जुनेद भाई। पानी कौन छोड़ गया। अटका? मैं अटका, ये दोनों अटके। हाँ, तो राजवीर मैं तुम्हें चंडीगढ़ में जब मिला था, और हाँ जी। जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस था, और जो तुमने, यार सब हम्म। मैं बताऊं, मैं अपने आप को बहुत अच्छा वो समझता हूँ कि मेरे जो दोस्त है, मेरे आसपास वाले, वो साले खड़े रहते। राजवीर ने एक बंदे को हाँ। गाली दी थी मेरे लिए फोन पे, मुझे आज भी याद है। वो मुझे इरिटेट कर रहा था व्हाट्सएप पे, राजवीर ने उसको तो जो तुमने याद अपना है। बिहेवियर दिखाया था ना, जो तुमने अपना बिहेवियर दिखाया हाँ। था चंडीगढ़ में, तुम सच में ऐसे ही हम्म। निकले। और मैं सच बता रहा हूँ कि तुम जैसा दोस्त हाँ। किसी को ना मिले ना, तो दुश्मन ही सही, लेकिन मिले राजवीर ही। ओए ओए, क्या वो बात कह बोलते ना दी। कि वो बोलते रूबल ना कि भाई देख रहे हो? दुश्मन भी ऐसा होना चाहिए जो कड़क होना चाहिए। अच्छा हाँ, जी। दुश्मनी में भी मजा आना चाहिए ना। हाँ, मजा दिला देंगे। नरम पाव से दुश्मनी करके करेंगे क्या, बताओ? हाँ सही बात है। और राजवीर भाई कैसा भाई कैसे रहा है बताइए यार। मैं मेरे को सब सब स्टोरी पता है, लेकिन मैं चाहता सबसे हूँ कि पहले आज ये मैं एक चीज बता दूं। हाँ। मैंने तिहाड़ जेल से लेके, मतलब मैं जहाँ पे कोर्ट होता है ना, कोर्ट में जो मुलजिम होते हैं उनको पेश करने की ड्यूटी होती है दिल्ली पुलिस की। तो तिहाड़ जेल में सुबह जाते थे, मतलब हम्म, सुबह 4 बजे कैदियों को लेके पेश करना। तो वो लाइफ मैंने ना कुछ देखी है उनकी। हम्म, और जब एक इनोसेंट आदमी उनके बीच में रहता है ना, जो करके जाता है ना, उसको इतनी टेंशन नहीं होती।
जो इनोसेंट आदमी होता है ना, जैसे राजवीर है, तो एक एक सेकंड, क्योंकि मैं तो नौकरी कर रहा था भाई, मैंने देखा है नौकरी करते करते, यार क्या है ये, हम्म। एक एक सेकंड कैसे काटा होगा मैं समझ सकता हूँ भाई। एक ना लेकिन एक बात बताऊं, तसल्ली रहती मैं है एक दिल बात में जब हम कुछ बताऊं, क्राइम करके एक जाते बात हैं ना। बताऊं, हाँ जब जी। इंसान क्राइम नहीं करता है ना, तो हाँ वो अंदर से थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन अगर वो सच में, मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा मानना है, हाँ हाँ। अपने साथ तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है भाई, लेकिन आप ये बताओ मेरा फिर मैं मानना है बताता जो मैं लोगों से सुना हूँ। हूं, हाँ। नहीं करता है और उसके ऊपर ऐसे कोई एलिगेशंस हो जाती है, कोई समझो जेल कस्टडी हो जाती है, जो भी हो जाता है, हम्म तो इंसान थोड़ा सा तो अंदर डरा हुआ रहता है कि यार मैं फंस गया जबरदस्ती। हम्म। लेकिन अगर उसको भगवान पे, अल्लाह पे, ऊपर वाले पे भरोसा है ना, इन शॉर्ट, हाँ। तो वो लड़के को पता रहता है या वो इंसान को हम्म, पता रहता है कि हाँ भाई मैं यहां से जीत के हक से निकलूंगा। और मैं वही चीज नोटिस किया हाँ कि जब हाँ। ये लड़का अंदर गया होगा ना, हम्म, पहले तो इसने 5 दोस्त बनाए होंगे जो इसके फैन हाँ बन गए होंगे 100%। हाँ। दूसरी बात, जब ये दोस्त बाहर बहुत सारे निकला दोस्त ना, होंगे। जब ये बाहर निकला ना, तो इसकी जो हंसी थी ना, वो हंसी बता रही थी कि ये, मैं बोलता हूं कि मैं अंधा भरोसा करके इस लड़के के ऊपर बोल सकता हूं कि ये लड़का बिना गुनेगार है, नहीं है, ये लड़का गुनेगार नहीं है। हम्म, क्योंकि इंसान का जो बॉडी लैंग्वेज रहता है ना, वो बहुत कुछ बताता है। आदमी की नजर नहीं उठती रूबल भाई, किसी के ऊपर एक एफआईआर हो जाती है ना, तो घर वालों के बाजू में नहीं, नजर जो नहीं जिस उठती। जिस जिसने किया होता है ना, वो छुपता है। मैं बोला ना आपको, ये हाँ चौड़े सही में जिसने बात खड़ा है, किया होता आज है भी ना, खड़ा है। जो हाँ। जो गलत नहीं होता ना, वो क्या ओपन चैलेंज करता है कि भाई आप मुझे प्रूफ है। कर दो मैं गलत हूं, और मैं राजवीर सजा लेने भाई, के लिए तैयार हूं। हाँ लाइव पे बोल रहा हूँ, कुछ 4,000 लोग देख रहे हैं, कहीं भी किसी भी तरह की मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली हाँ। जस्टिस फॉर राजवीर के लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ। और हम्म। अब सारे लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये एक हैशटैग हैशटैग ट्विटर पे हैशटैग जस्टिस चलाए, फॉर मैं भी राजवीर। डाल रहा हूं, आप भी डालिए, जस्टिस फॉर राजवीर, मैं भी डाल रहा हूं, रूबल भाई ने भी डालिए, आप लोग डालिए। सिसोदिया। अगर आप, हम तीनों में से किसी पे भी भरोसा करते हो तो डालिए, नहीं भरोसा करते तो कोई बात नहीं मेरे भाई, मत डालिए, लेकिन जस्टिस तो जो मिलेगी। हेटर्स है ना, मैं तो नहीं, जो हेटर्स है मैं दे रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ, आप बोलो डेथ पेनल्टी फॉर राजवीर सिसोदिया। आप हेटर हो ना, फांसी दिलवा हाँ दो अगर मैंने गलत काम किया है। बोलो, पहुंचाओ ऊपर तक भाई, बात, देखो, केस को ले। हेटर, हेटर और और हिटर हम्म, दोनों जरूरी होता हाँ सही है, बात है। गर्मा सुनते अच्छा ही और आती है। आप राजवीर, और हमारे हाँ मुंह से तो सब सुन लेंगे, एक बार हाँ। तू थोड़ा सा ब्रीफ कर दे अपने मुंह से। क्या ब्रीफ करूं? बस वो थोड़ा सा ये कि जो यानी कि मार्च वाली बात है, और 15 लाख की फादर जो को कितना सेटलमेंट की बात परेशानी हो रही हुई, थी कुछ। 15 लाख वाली बात, अच्छा अच्छा अच्छा। और जो भी मतलब दो तीन मेन मेन पॉइंट है जिसको तू डिस्कस कर सकता है ओपनली, हाँ हाँ हाँ। जो जो केस को उलझाएंगे नहीं। हम्म। भाई देखो, ऐसा हुआ कि मुझे ना मेरे ऊपर जो ये एफआईआर हुई वो हुई अक्टूबर में। अक्टूबर में हुई थी। हम्म आधे लोगों को लग रहा कि एफआईआर हुई है शादी से एक दिन पहले और मुझे उठा लिया। और ये पूरी प्लानिंग के साथ थी, क्योंकि सारे लोगों को पता था कि घर में भाई की शादी है। हम्म तो ऐसा पुलिस का से एक दिन पहले लड़की ने आके धमकी दी है कि मैं जल के मर जाऊंगी थाने के बाहर, मुझे राजवीर सिसोदिया अरेस्ट चाहिए। दैट्स हम्म वाई उन्होंने ऐसा किया कि शादी के दिन मुझे उठा के ले गए। और शादी के दिन उठा के ले जाके पहले तो थाने में सेटलमेंट की बात हुई। देन लड़की बोला कि मुझे राजवीर सिसोदिया मेरे पैरों पे चाहिए, पैरों पे चाहिए। रूबल भाई त्यागी से बात हुई थी, तो त्यागी हम्म। ने अंदर आके बताया कि यार ऐसे ऐसे 5 लाख रुपए की डिमांड आ रही है। मेरे को भी और फोन आया उस टाइम पे, मैंने भी बात आया की, था। उससे की, दूसरे हाँ थे। हाँ। हाँ हाँ हाँ। कि 5 लाख रुपए की डिमांड आ रही है और राजवीर सिसोदिया को पैर पकड़ने पड़ेंगे। मैं कहा भाई पैसे देने दे तो पकड़ू मैं, कि हम्म यार देख ले। मैं गलती की होती तो पकड़ता ना यार, ये जो इल्जाम लगा रही है वो मैंने किया ही नहीं, तो मैं पैर क्यों पकड़ूंगा यार? हम्म अगर मैं गलत नहीं है तो मैं भगवान के भी पैर नहीं पकड़ूंगा भाई। तो कि यार तू जेल चला जाएगा, भाई की शादी नहीं सोचेगी। मैं कहा हो जाए, कोई बात नहीं, भाई की शादी करो धूमधाम से, मैं नहीं झुकने वाला। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी दबाव बन रहा है, घर में भाई की शादी है, इन सबको दिख रहा है दबाव बना हुआ है। चलो जी, जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद फिर धीरे धीरे रेट बढ़ते गए। जेल में जाके 1 महीना बीता, 10 लाख दे दो। अब उनको पता लग रहा है कि घर वाले डरे हुए हैं, माँ बाप हर दिन रो रहे हैं, अंदर जेल के अंदर राजवीर भी टूट रहा होगा। हम्म फिर धीरे धीरे डिमांड वो 10 लाख की हो गई। मार्च आते आते 15 लाख हो गई कि 15 लाख दे दो, कोर्ट में गवाही करवा देते हैं कि राजवीर ने ऐसा कुछ नहीं किया।
मैंने गुस्से में उस पर ऐसे केस लगा दिया, मेरा दोस्त था। फादर का मुझे फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे 15 लाख की डिमांड आ रही है, चल हम झुक जाते हैं, कोई बात नहीं। मैंने कहा आप झुकने की बात कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब मेरे फादर ने हमेशा ना सच्चाई की बातें सुना सुना के, महाराणा प्रताप की बातें सुना सुना के बड़ा किया हूँ। मैं कहा यार आप तो बातें करते थे वॉरियर वाली, ये झुकने वाली बात कहाँ से आ गई? कि अगर किसी लड़की ने हम पे झूठा केस लगाया, मेरे भाई की शादी बर्बाद करा दी, आपको इतने दिन रुला दिया, मैं जेल में मर रहा हूँ, और फिर भी हम 15 लाख रुपए देते हैं, तो फिर किस बात के वॉरियर रह गए हम? मैं कहा आपको भरोसा है ना अपने ऊपर? मेरे ऊपर है, मैंने कुछ नहीं किया, आप सच्चाई के लिए लड़ो, नितिन बेल भी है, लगाओ, नितिन भी है। बेल लगाओ, बेल हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे केस में कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। मतलब जो लोग मेरी चार्जशीट देख रहे हैं ना, आपको अगर बताऊं जुनेद भाई, जो रेप की एफआईआर होती है ना, वो कैसे होती है कि लड़की को किसी लड़के ने, नितिन भाई, अरे मेरे भाई राम राम, क्या हाल है? भाई सबको राम राम। कैसे हो जुनेद भाई? नमस्ते। रूबल भाई बहुत नमस्ते। बढ़िया, नमस्ते नमस्ते। हाँ बोलिए राजवीर बोलिए भाई गुड राजवीर भाई। मॉर्निंग। तो एक जगह होती है कि इस जगह पर रेप हुआ, इस टाइम रेप हुआ, इस डेट पर रेप हुआ। पूरा होता है, एक, नक्शा हाँ, वारदात होता है। नक्शा वारदात होता है। तो मेरी जो एफआईआर है वो कुछ इस तरह से कि मेरी दोस्ती एक राजवीर सिसोदिया नाम के लड़के से हुई। फिर उसने एक दिन मुझे सेक्टर 43 में बुलाया। अब वो सेक्टर 43 का है, सेक्टर 43 कहाँ का है? नोएडा का है, गुड़गांव का है, कहाँ का है कुछ नहीं लिखा। सेक्टर 43 के आस पास बुलाया। जब मैं वहां पहुंची तो उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक में डाल के कुछ दे दिया और मेरा रेप कर दिया। ना उसमें डेट है, ना उसमें टाइम है, ना उसमें महीना है, ना उसमें साल है। मेरा जो फोन है उसके अंदर पूरे 4 साल की चैट है। अगर लड़की ये बोले कि इस डेट को हुआ तो उस डेट की चैट पढ़ ले, इस महीने में हुआ तो उस पूरे महीने की चैट पढ़ ले, और इस साल में हुआ, क्योंकि मैं 2016 से जानता हूँ सर उनको। वो तुम्हारे ब्लॉग में 20-30 भी थी ना, एक 1 मिलियन वाले ब्लॉग में। अभी वो आइडेंटिफाई मत करो। 1 मिलियन वाले ब्लॉग में ही थी, वो कोई और अच्छा, है। ओके। वो कोई और है। अरे गिरा ले भाई राजवीर भाई दोबारा, क्या चीज? गिरा ले दोबारा। जो ना करके दिए तो करके दे के दे दे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी बातें मत करो लाइव में, ठीक है? ठीक है अरे ठीक है, पापा हाँ भाई बोलो मुझे, बोलो। हाँ। जी। तो फिर ऐसी बनते बनते बात कि इसमें कुछ था ही नहीं। मैंने फादर को बोला, मैंने कहा यार इसमें मतलब जो भी एक वो वकील क्लोज, देख रहा। एक क्लोज बता दो, तूने उसमें भी दिखाया हुआ है वो सर्कल करके, कौन सा? मेडिकल। मेडिकल को मना ही कर दिया। पुलिस ने बोला उसमें लिखा मेडिकल हुआ है करो, ना हिंदी में। उसमें लिखा हुआ हिंदी में, मैं अपनी अंदरूनी और बाहरी जांच नहीं करवाना चाहती। तो जब आप टेस्ट ही नहीं करवा रहे हो मेडिकल, तो भगवान आके गवाही देगा कि आपका रेप हुआ है, या राजवीर ने किया है, या हुआ भी है या नहीं। अगर ऐसे रेप केस लगेंगे और मैं लड़की हूँ, तो कल को मैं बोल दूं जुनैद कालीवाला ने मेरा रेप किया, और जगह मुझे पता नहीं कहाँ किया क्योंकि मैं नशे में थी, और मेडिकल में करवाऊंगी नहीं, और जुनैद कालीवाला मुझे गिरफ्तार चाहिए, और जुनैद कालीवाला गिरफ्तार हो जाता है, तो इसमें किसकी कमी है? और फिर जुनैद कालीवाला जाता है जेल, और फिर मैं मांगता हूँ पैसे। क्योंकि क्या होता है जुनैद भाई, आपने भी एक बात बोली ना कि इंसान को कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने गलत नहीं गलत किया। नहीं किया, साथ गलत होगा भी नहीं, है ना? राजवीर भाई गलत आप नहीं किया टेंशन तो मत लो, आपने कोई गलत नहीं किया है। मेरे पास पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं, बाकी सब हाँ। आपके साथ है। टू तो मच टैक्स किया है पब्लिक ने। थैंक यू नितिन भाई, थैंक यू, आपने बड़ा सपोर्ट दिया उधर से ना। और मैं बताऊं, मतलब आपके बहुत सारे जानने वाले मिले जेल में मुझे, क्योंकि जेल तो मेरे गुजरों की जानने है। वाले हो भाई, मैं कौन सा क्रिमिनल हूँ? नहीं क्रिमिनल नहीं हूँ, अब क्रिमिनल तो मैं भी नहीं हूँ, पर मैं जेल में था ना। मेरे क्रिमिनल जानने तो वाले नितिन नहीं, क्या लगा क्रिमिनल रखा है आप ये? नहीं हो, देख ए, नितिन क्या लगा रखा है ये? जेल में भी कनेक्शन बना रखे तूने? दिल उड़ रहे हैं। हाँ भाई। नहीं नहीं, जेल में आपकी भी कनेक्शन बिरादरी बना के रखा है बहुत सारे लोग। नितिन। हमारी हमारी बिरादरी के लोग दो जगह जाते हैं, या तो मुझे अनुज भाई ने बताई, या तो पुष्कर मंदिर जाते हैं या जेल जाते हैं। हाँ, अभी बताई मुझे, पूरे आज ही जेल पता में चली गूजर है भरे बात। हुए हैं। मतलब इतना प्यार मिला तो जेल आप में भी गूजर भाइयों का, अरे बहुत जो लोग प्यार। कमेंट कर रहे, सुनो आप सुनो, बता तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं मैं उनको हम्म, बताऊं, मुझे नहीं पता, मैं तो खाली पूछ रहा था, मुझे लड़की का नाम भी नहीं पता, कौन थी नहीं पता, मुझे बस इतना पता कोई तो लड़की थी, मुझे ये नहीं पता, नहीं तो वो आप 1 लोग गैस मिलियन मत वाले में करो। वो नहीं। मुझे नहीं पता तो कौन लड़की थी। जुनैद, मुझे तो एक्चुअली हाँ क्या लग रहा था जुनैद भाई, पता है राजवीर?
राजवीर मुझे लग हाँ रहा था एक हाँ लड़की का तूने पोस्ट डाला था ना, कोई तो लड़की थी जिसको मुझे भी लगा था वही लड़की, गोरी सरी की लड़की थी जिसका बोला था इसमें कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे तब तक के आरुषि लग वो रहा था नहीं, वही लड़की है। हाँ उसका नहीं, सबको वही लगा, वो बेचारी परेशान, मेंटली इतना टॉर्चर हुई है वो। तो आप जो बोल रहे थे ना, उस बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा जी। ना कि अगर लोगों को ये होता है कि मैंने गलत नहीं किया तो भगवान और अल्लाह मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। सही बात है। जेल के अंदर तो भगवान और अल्लाह के भी नेटवर्क नहीं आते। लोग छुट्टी पे है। छुट्टी पे है, करते रहो पूजा। लोग बिना करे ना, जुनैद भाई ट्रस्ट नहीं करोगे, 15-15 साल से जेल में पड़े हुए हैं, जिनके माँ बाप ना भाग भाग के थक चुके हैं, रो चुके हैं कि छोड़ यार अब हम नहीं निकाल पाएंगे, तुझे महीने का हम 2,000-3,000 रुपए भेज देंगे, तू जेल के अंदर खा और भाई हमें माफ कर। ऐसे भी लोग हैं जो फांसी लगा लगा के मर रहे हैं। जेल की तो खबर भी नहीं आती बाहर तक। मैंने 4 लोगों को फांसी लगाते हुए मैंने देखा है 9 महीनों में। 2 जब ही लड़के, लोअर में से नाड़ा पाड़ा निकाल लेते हैं भाई वो। हाँ इसीलिए तो नाड़ा निकालते हैं। जब हाँ। आप सामान देने जाते हो, जैसे आप मेरे भाई हो और आप मुझे कुछ सामान देने आ रहे हो, तो मैं मेरे शूज एक के अंदर बार से गया था लेस, मैं देने एक भाई की मिलने हाँ पे, पवन पवन है साथ का ही। हाँ लोअर में तो नाड़े, जूते में तो तनी वनी हाँ, सब कुछ निकाल ले। मैंने तुम क्या कर रहे हो भाई? जूतों में से लेसिस निकाल लेते हैं, लोअर में से जो उसका नाड़ा होता है वो सब निकाल के, कोई भी ऐसी चीज नहीं जाएगी जिससे कि सुइसाइड हो सके अंदर। अच्छा 20-20 साल से लोग पड़े हुए हैं। और जो मेरा केस था ना, ऐसे केसेस में लोग 6 साल, 7 साल, 5 साल, कभी कभी मेरी इतनी फटती थी, मैं कहा यार एक वो मैं वाला फंसा किस्सा हुआ बताना ना रह तू जाऊं। भाई। अभी चल, मैं पता नहीं लाइव पे कौन तू सा? बताएगा नहीं बताएगा। मैं बता दूंगा, मुझे लंड सर है। क्या ना हुआ, भूल गया मैं। अरे वो वाला किस्सा क्या तो ना कोई हुआ, बात नहीं कर रहा बेचारा, वो भी 8 साल मेरी से यादें एक 8 साल हमारे में फंसा हुआ है देखो झूठे। हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के बहुत बड़े जज, इनका नाम बताता हूँ। पुंकू 91, इनके माँ बाप ने नाम रखना भूल गया था तो इन्होंने अपना नाम रख दिया पुंकू 91। उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि रेपिस्ट आ गया बाहर। देख रहे हो कितने बड़े जज साहब हमें देख रहे हैं, किसको? हमें देख रहे हैं ना। अच्छा पुंकू, इनके माँ बाप ने नाम रखना गलती भूल गया था तो इन्होंने पंकु, अच्छा। पंखा देख के पुंकू कर दिया अपना नाम, और उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि रेपिस्ट बाहर आ गया। भोसड़ी के तो बक्के रहे। अरे चुप हो जा, चुप हो जा। राजू भाई यही बात मुझे तो ऐसे से हो जाती है। मैं जगह ना देखता इससे हूँ, मैं इससे कहीं नहीं भी रुक बड़ा। सकता, इससे नहीं रुक मेरा भी सकते। कभी कभी मन करता है ऐसी चीजें बाहर निकालने का। भाई निकाल लिया करो फ्रस्ट्रेशन। भाई राम राम। दोबारा एक बार वही ये करें। चुप करो नितिन, चुप कर। अभी मैं बोल रहा था कि सोशल मीडिया पे गाली नहीं देते, दोस्ती यार की बात अलग होती है। भाई ना तू दे, सोशल मीडिया पे, अच्छा तेरी छूट है। अच्छा अच्छा, हाँ कुछ चिल्ला, आपको छूट है राजवीर भाई, आपको छूट हाँ है। नहीं, मैं कुछ चिल्लांडू के, अगले हफ्ते में दिल्ली आ रहा हूँ, सब मिलेंगे, सुनो तू जिसको जुनेद भाई, जितनी दे सुनो देना। सुनो हाँ सुनो, हाँ। अभी व्यूअर्स है हमारे 6100। तुम हाँ राजवीर भाई को गाली देने दो, 60,000 ना कूद जाए तो बोलो तुमने क्या बोला था। बताओ, कुछ चिलांडू कह रहे कि राजवीर गाली देता है इसलिए राजवीर ने रेप दो हम सुनेंगे, है, नीचे 2-4 मैसेज कर रहे हैं, है? उनको दो, मैं नाम भाई बताता हूँ तुम्हें। बात तो हाँ सुनो, कुछ हाँ लोग ये कह रहे थे कि राज देता है इसलिए हाँ, बोलो बोलो वो बोलो बोलो। रेपिस्ट है, ऐसे के मार भी हैं। जी। ठीक, अब इन चूतिया के लंडों से कोई ये पूछे कि रूबल भाई बीच में बात बिगाड़ रहे हो। है ना, इन 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 चूतिया के लंडों से ये पूछे तुम्हारा बाप गाली नहीं देता तो तुम पैदा कैसे हुए, बिना रेप के तुम पैदा कैसे हुए भोसड़ी वालों। अरे बस कर दे अगर राजवीर, बस कर दे। और पता क्या करें कि राजवीर बच्चों को गाली देनी सिखाता है। अबे धी के लंडो, मिर्जापुर तुम हिट करा रहे हो, गैंग्स ऑफ वासीपुर तुम हिट करा रहे हो, राजवीर गाली राजवीर सिखा रहा है। वाह भाई वाह, गाली से कैरेक्टर जज कर रहे हैं। छोड़ो गाली नहीं, हाँ कुछ अच्छी अच्छी बातें। क्या राजवीर बता रहा था, लेसन यार आप अरे वो नहीं देते हो जो नहीं वो क्या नितिन, आज तो तू भी देख, नितिन तू भी, तेरी भी छूट आज। नितिन तेरी भी छूट है, नहीं जा। मेरे तो 2-4 लोग घर के भी देख रहे हैं ना। हाँ मेरे हाँ गाली देते हैं, पूरा घर गुस्सा भर देंगे। ये जो यहाँ गाली देते हैं ना, इनको भोसड़ी वालों को एक हफ्ते के लिए जेल डाल दीजिए इनकी। देखो देखो 6400 हो गए। मैं कह रहा हूँ
इनकी भाई थोड़ी गांड फट अच्छी के वाली हाथ दो, में आ जाएगी। थोड़ी ऐसे अच्छी लौंडे वाली ना, दो। ये जो यहाँ कमेंट करते हैं ना, हाँ नितिन भाई, ये घबराहट की गोलियां मांगते हैं जेल में। भाई क्यों घबराहट बताइयो? हो रही है। भाई 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 ऐसा एक आया। पिछवाड़ा लाल हो जाएगा ना इनका, जोन से ये एक यहीं के मर्द एक हैं। दिन में। हम्म। हाँ, मैं बताता रहा हूँ, ये यहाँ के मर्द हैं, बस कमेंट में गाली लिखनी आती है ना। भोसड़ी के वहां हेलो जाके आप मेरी देखो, मदद कर रहे हैं? ना ना भाई इनकी आईडी खोल दे, फाइन पूरी। वहां जाके आज ये देखो, एक हफ्ता काट ये के देखो। वीडियो 100% रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे कोई ना कोई तो डाल देगा ये। वो हो रही होगी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड। डाल दो भाई, अच्छी बात है, और हमारे पास है हम। मेरे पापा ने आज ही गाली बकी है मुझे, कह रहे इतना हराम ज्यादा मेरे खानदान में कोई नहीं हुआ अरे वो तो बता, जितना तू ये, जिधर कुछ से देखो कुछ कह गाली, के आज गया, ये बात तू तूने कुछ कह कह के गया, हाँ। तेरी वीडियो यूट्यूब पे गिर गई वो है। अंकल क्या कह किसको? रहे थे हाथ में लेके? अभी परसों की लाइव पे तूने कुछ कह दी होगी किसी को, और अंकल तेरी रिकॉर्डिंग ले बैठे। भूल गया मैं, तुम ही बताओ, मेरी यार मेमोरी अरे बहुत लेकिन तू, कम राजवीर लेकिन एक चीज तो है, जो तूने आजकल वो शॉर्ट्स नहीं जा बन रहे। सुनो, नहीं नहीं राजवीर, एक चीज तो है, तू जो हाँ, भी हुआ तेरे साथ में मेरे भाई, लेकिन तूने अंकल आंटी को हाँ, यूट्यूबर बना दिया यार। है ना। अरे उनकी पर वीडियो पे मैं क्या जिस दिन व्यूज आ निकला रहे थे ना, और क्या रिस्पेक्ट कर रहे थे लोग। व्यूज नहीं, जुनेद भाई रिस्पेक्ट तो कर रहे थे, पर मेरा दिल इतना रोया वो वीडियो देख के जब मैं जेल से निकला हूं ना। हाँ मेरी मम्मी पापा के फेस पे इतना ग्लो छोड़ के गया था मैं। वो वीडियो हाँ जब मैंने देखी है ना, वो उसमें साफ पता लग रहा है कि हर दिन वो रोए हैं। मैंने और मैंने वो, फोन किया आंटी को, आंटी को हाँ, फोन किया, मेरी कोई 4 मिनट बात हुई होगी जुनेद, हाँ, और 4 मिनट हाँ ना आंटी चुप ना हुई। नहीं वो हर दिन रोई है, हर दिन रोई है। मुझे दुख इसी चीज का है। भाई, एक माँ है ना मम्मी यार, पापा, माँ हाँ, है ना। और फादर को मैंने कभी देखा ही नहीं रोते हुए अपने। मतलब मैं 30 साल का हो गया, और एक बार मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, तब मैंने कभी उनकी आंखों में आंसू देखे। उसके बाद और उससे पहले मैंने कभी आंसू देखे नहीं लाइफ। इस बार फादर को भी देखा रोते हुए, तो वो बैंड तो बस अरे योगी। परसों क्या हुआ ना, ये इसने कोई लाइव पे ना कुछ कह दिया, जैसे अभी कुछ कह दिया, तो वो आजकल ना यूट्यूब पे डाल देते हैं लोग रिकॉर्डिंग। हाँ तो हम्म। ये घर पे आया होगा, अंकल उसे सुन रहे थे। यार नीचे पब्लिक है, वो कह रहा गाली तू, बहुत पब्लिक है, मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी भाई। अब मैं बहुत कंट्रोल कर बैठा हूँ अपने आप बको गाली बको, मिर्जापुर में भाई बैठे हो। कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, देखो पुलिस वाला ही बोल रहा है। छूट है नितिन। क्या है। सुनो 24 सुनो सुनो, क्या पुलिस है वालों को रूबल गाली भाई बताऊं, सुनो जी। रूबल भाई, हाँ पुलिस वाले कैसे गाली बके जेल में। हाँ। मुन्ना भैया बन जा तू। सुबह उठाते टाइम पता क्या क्या मैं, क्या? बहन के लोड़ो तुम्हारे बाप का घर है भोसड़ी उठो। ऐसे सो रहे हो जैसे तुम्हारे बाप ने बेड लगाया पड़ा मादरचोद। एक दिन क्या हुआ, मिर्जा एक दिन क्या हुआ मिर्जापुर रात 3 की कास्टिंग हो कुछ, चुकी है। राजवीर और नितिन उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एज अ गुड्डू भैया एंड बबलू भैया। एक बार करवा दो मजे न बांध दो ना। एक दिन क्या हुआ, मुन्ना भैया बन। एक दिन क्या हुआ, रात को सोने से पहले गिनती होती है कि एक रूम के अंदर कितने लोग हैं, और सुबह गेट खुलते गिनती होती है। तो छोटे छोटे गेट होते हैं वॉशरूम के, मतलब आधे। अगर हग रहे हो तो बाहर से इंसान देख सकता है आपको क्या कर रहे हो आप अंदर। ठीक है, तो गिनती हुई, एक बंदा अंदर पोटी कर रहा है, एक बंदा कम। तो सिपाही ने बोला कि एक बंदा कम है, तो वो अंदर से आधा खड़ा होकर कह रहा सर टट्टी कर रहा हूँ। उसने कहा ठीक है कर ले। फिर वही सिपाही सुबह आया खोलने, फिर एक बंदा कम। तो वो बंदा जो कम था वो वही था जो रात को हग रहा था। तो कह रहा सर, तो सिपाही कह रहा तेरी बहन का चोदू रात से ही हग रहा भोसड़ी के। ये ना, रात से ही हग रहा भोसड़ी के, कह रहा ना सर्दी दस्त लग रहे हैं अभी दोबारा आए अरे हो। अंकल हाँ, देखेंगे इसे बाद में, बस। मैं गाली नहीं दे रहा, मैं वहां की कोई बात आपको बता रहा हूँ। पापा ने कहा किसी को गाली मत देना। ये वर्ड बता रहा है, ये उनके हैं। अच्छा। गंद बताऊं और बता दूं, हम्म। दो लड़के ना लड़ रहने रहे दे। एक दिन, सुनो तो सही। ये नितिन को बड़ी मजा आ रही है। दो लड़के लड़ रहे एक दिन पीछे, मतलब जैसे रेक्टेंगल शेप में रूम है, आगे हम सोते हैं जो अच्छे लोग हैं, और जो हाँ चोर उचक्के पाकिट मार वो पीछे सोते हैं बाथरूम के पास। तो दो लड़ रहे, बहुत देर हो गई लड़ते लड़ते। एक कह रहा क्यों लड़ रहे हो भोसड़ी वाले, सोने क्यों नहीं देते हो।
कह रहा अपना चुसवा लिया, मेरा ना चूस रहा। सुनी तुमने? कह रहा भोसड़ी के ना अपना चुसवा लिया, मेरा ना चूसला, डील हुई थी एक दूसरे का करेंगे। मैंने कहा भाई भाई तो ठीक है। 200 लोग रह गए, 7,000 होने में हरकत तो होगी। ऐसा अरे है भाई। भाई, ये 12 प्लस मैं चल नहीं रहा हूँ है, ये इस 18 से वीडियो नीचे, में, इस वीडियो में मैं नहीं हूँ। 18 से नीचे इतनी वाले चले जाओ भाई। किसी ने कहा ना नरक है नरक, ये तो तेरे भाई वर्ड तो नहीं है ना, सच में क्या, ये तेरे वर्ड तो नहीं है ना, तू तो नहीं गाली दे रहा। मैं तो वहां की बात बता रहा हूँ ना, मैं तो गाली देता ही नहीं, मेरा क्या भाई मतलब गाली। राजवीर, ये एक बात बता, कि तू ही तो नहीं था ना वो जो लड़ रहा राजीव था? भाई तो आप अपनी किससे स्टोरी बता ना रहे हैं, जो वो क्योंकि तू कर सकता है यार ऐसा, तू कर सकता है ऐसा। एक दिन क्या हुआ सुनो, हाँ, एक लड़का, क्या होता है जेल से तारीख जाती है कोर्ट, हाँ हाँ। ठीक है, तो जब लड़के कोर्ट जाते हैं ना तो अपने मिलने वालों को कहते हैं सामान ले आइयो, जेल में नशा बिकता है, ठीक। अब नशा कैसे अरे आता ये है, एक्सपोज वो बाद में करियो, नहीं नहीं ये बताऊंगा एक्सपोज अभी ना, नहीं। दो ना बताऊंगा, हमारे दो। तुमने सुन ली ना, सुन दो। रात को एक बंदा सटक के आया, अरे जुनेद भाई कहाँ चुप रहे हो, एक बंदा गोलियां सटक के आया और रात को पॉटी कर रहा, पॉटी कहाँ कर रहा, पॉट से आगे, और मेरी टॉयलेट करने आँख खुली 2:30 बजे। वो क्या करते हैं, बाहर से सटक के आते हैं, एक सेलो टेप में लपेट के या पॉलीथीन में लपेट के, और हाँ, वो सटक के लैट्रिन में निकल जाती है। फिर रात को लैट्रिन में वो निकलती है। तो मैं उठा रात को 2:30 बजे, तो वो पॉटी में हाथ डाल के ऐसे कर रहा कुछ, मैं क्या कर रहा है, कह रहा पहलवान जी सो जाओ, मूड खराब है। मैं कहा क्या हो गया, कह रहा 50 गोली सटक के आया था, 17 निकली है बस। आवाज कट गई। लाइट जली दूसरे फोन में। आगे 10 मिनट आगे घर में अभी वो, अरे ये बस 10 मिनट आगे रास्ते में। नितिन भाई की है ना मीटिंग चल रही, देखो। अच्छा प्लॉट भी बंद करे कर दो, रात में, कांच बंद कर दो। रात में प्लॉट भी करे, हाँ 300 गज का हमारे नाम लिखवा घर पे दे। गाड़ी मिल रही सुनने को, कहाँ रह गए हराम जाते। आगे 10 मिनट में आ गया। एक दिन एक गुजर कह रहा मुझसे, भाई फोन नु कह दिखाया बकाया वीडियो में। कह रहा लाश कौट के नौड़े में फेंक दी। मैंने कहा नाड़े में लाश कैसे फेंकी, कह रहा नौड़े में। मैं कहा हाँ नाड़े में लाश कैसे फेंकी, कह रहा चूते नौड़े में, नाले में। अरे उसकी नाइजीरियन की तो बता। एक नाइजीरियन आया, ठीक है, एक भाई हमारा गुजर, इंग्लिश में रिचार्ज उसका वीक, बिल्कुल खत्म, मतलब बिल्कुल जीरो बिल्कुल बैलेंस। नितिन वाली इंग्लिश, नितिन वाली हाँ इंग्लिश। हाँ, यार भाई तो उससे मेरी अच्छी खासी कैसी बात कर रहे हो आप। तो नाइजीरियन हाँ से कह उसकी भी रहा, अच्छी। नाइजीरियन से कह रहा हाउ केस व्हाट सिटी, नाइजीरियन कह रहा अरे हिंदी बोल लेना भोसड़ी के, नहीं आता इंग्लिश तो। हिंदी बोल लेना भोसड़ी के, नहीं आता इंग्लिश तो। हो गया How did नितिन, he? तेरी तमन्ना पूरी How हो did? गई। तमन्ना बताऊं, अभी मैं पापा को बता रहा, पापा कह रहे भाई हमारे तो प्राण निकल गए, 4 तारीख को तेरी बेल खारिज हुई। मतलब जब मैं जेल गया दिसंबर में, तो मेरी 4 तारीख को बेल डेट लगी हुई थी। तो मैं अंदर से वो सोचूं, मैं कहा भगवान बेल मत करवाना मेरी, क्योंकि मैं दिसंबर रहा क्वारंटाइन, और जेल के अंदर मैं गया ही नहीं। मैं कहा बहन जो जेल आए और जेल ही नहीं देखी, फायदा क्या, क्या फायदा, जेल आए और जेल ही ना जब भी देखी। तारीख पे राजू भाई, जब भी तारीख पे जाते होगा आती क्वारंटाइन कर देते हाँ होंगे। ना जब 2 तारीख लगी, क्वारंटाइन, मेरी तारीख लगवाई ना मैंने, हाँ 2 तारीख में क्वारंटाइन 14 दिन को। ना 3 दिन के लिए करते थे जंगल में, बहन चो नितिन भाई तुमसे भी तगड़ी बॉडी मच्छर होगी। रात भर खाएं इतने मोटे मोटे मच्छर, बहन चो 2-3 नीचे दब के मर गए मेरे, और मैं उठा सफेद चादर, मैंने कहा बहन चो बवासीर तो ना होगी मेरे। मैं कहा ऐसा तो ना ज्यादा मसाला खा लिया हो बवासीर होगी बहन चो। एक कह रहा भाई मच्छरों के खून है, मैं इतने, बहन चो डोनेशन कैंप लगवा दो यहाँ, इतने मोटे मोटे मच्छर। तो 4 तारीख को मैंने कहा यार मेरी बेल ना होनी चाहिए भगवान, बहन चो ये क्या तरीका हुआ यार,
4 तारीख को बेल हो जाएगी, मैं तो क्वारंटाइन से ही बाहर चला जाऊंगा। जेल देखी ना कैसी होती है, जेल जेल के आदमी कैसे होते हैं, कैदी कैसे होते हैं। तो मेरी एक बेल हो लड़का गई घड़ी घड़ी खारिज। लिख रहा है नीचे, भैया और बताओ। भाई काम कर, तू जाके एक्सपीरियंस ही कर ले। बहुत एक्सपीरियंस लेके आया हूँ भाई। तो अभी पापा बता रहे, कह रहे 4 को मन तेरी की बेल। संतुष्टि के लिए है कुछ भाई, उधर ही तो क्या? करते। मन की संतुष्टि के लिए है कुछ? मन की संतुष्टि ना है, बाकी सब कुछ है। अच्छा। बहन चोद, रसगुल्ले वाला पहले वो खिलाएंगे, मसालों वाली सब्जी कैंटीन की आधी किलो। उसमें इतना गरम मसाला, इतनी मिर्ची, खाना खाते ही रसगुल्ले, रसगुल्ले वाला आ गया, रसगुल्ले का। बहन चोद कैंटीन चला रखी जेल में। रूबल भाई कुछ बोलो से यार, कुछ कुछ। पढ़ रहे हैं। रूबल भाई कुछ बोलो, क्या कमेंट पढ़ रहे हो? कमेंट पढ़ रहे हैं। हाँ, मैं रूबल ये भाई कह रहा कमेंट हूँ पढ़। नितिन किसी को कुछ बोलने वाला है, बोला नहीं अब तक, वो वेट कर रहा है। नितिन भाई कहने वाले हैं। कहते नहीं डोंट भाई, मैंने टॉक लाइक हेयर प्लीज। हैं? हम तो ऐसे ही करेंगे, तो वो हमारा कार्ड पकड़ जाए पकड़ ले। अजी पकड़ा जा रहा है इस पे। छह फुट मेरे को 9 लग इंच का रहा आदमी 20 किलो का कान पकड़ लेगा। नहीं नहीं, हैं? मेरे को रूबल भाई, मेरे को पूरा हाँ शक है। वो जो दो लड़ रहे थे ना, वो राजवीर था उसमें हाँ। से एक। खुद का काम ना, करवा राजवीर दिया के हाथ तो कोई सामने। और किस चला, राजवीर वो नहीं नहीं, राजवीर का ये फैन है खुद। वहां। देखो राजवीर अरे का राजवीर ज्यादा कोई फैन है वहां। राजवीर कोई नहीं, सब्सक्राइबर मिला था अंदर? आप बहुत मेरी मिले। बात नहीं मान रहे ना। देखो ऊपर 7,000 देखने वाले। मैं बोला ऊपर हो गई ना ना तमन्ना 7,000 पूरी। 72 हो गए सब्सक्राइबर। मैंने ना वहां मुझे मिल गया एक गैंग। वो हाँ करते थे, फिरौती मांगते थे जेल में, हाँ। पैसे मांगा करते। अब मेरी खबर ही छपी हुई थी, लड़की से 13 लाख ले लिए। तो उन्होंने देखा लड़का ठीक सा लग रहा है, स्मार्ट सा, इसको बुलाओ। मुझे बुलाया, कह रहे क्या करता है भाई। मुझे पहले ही पता था ये फिरौती मांगते हैं। मैंने कहा सर एक जिम में ट्रेनर हूँ, 5,000 रुपए की जॉब करता हूँ, और हम्म। तो 5,000 वाला तो ना लग रहा तू। मैंने कहा तो लड़कियां लूटता हूँ मैं, खबर ना पड़ी मेरी अखबार में। फिर मैं अखबार लाया, मैंने कहा ये रही। मैं कहा इससे पैसे, हम्म। जॉब वाला लड़का क्या ही देगा ये। 5-7 सब्सक्राइबर आ गए पीछे से। और हाँ ये भैया इनका तो बहुत मोटा नाम है बाहर, बहुत मोटा कमा रहे हैं ये। उसने मैं बुला लिया बदमाश ने, कह रहा है यहाँ आ जा। मैं तूने ये बताई थी ट्रेनर है। मैंने कहा वो चैनल है, 1-2 वीडियो वायरल हो गई, कुछ बनाया सब सुना। पापा मेरे स्कूल में वो है पियोन है, घंटी बजाते हैं इंटरवल में। कह रहा अच्छा ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे सारे गुजर भाई जानकार निकल आए, कभी कहीं से कभी कहीं से, वो सारा गैंग फिर दोस्ती बन गया। अच्छा, एक एक बात का वो तो दे दे जस्टिफिकेशन। क्या? तेरे पे एलिगेशन लगा 13 लाख रुपए का, हाँ। और तेरी मंथली इनकम है 20 लाख रुपए। अच्छा, तो 13 लाख का क्यों लगवाया तूने एलिगेशन? मैं मने कराया इससे। हाँ मैंने की इतना गांजा मत पिए कर बावली। हाँ। अब पी के गांजा जाएगी लिखवाने तो ऐसे ही लिखवाएगी। ये शुक्र मनाओ 13 रुपए ना लिखवाए। ये सारे हाँ तो ये कैसे कि ये सारे गांजा ब्लैकमेल करके पीने तेरह वाले रुपए ऐसे ही ले होते लिए। हैं भाई। रूबल हाँ, भाई, तब सारे मैं मना गांजा कर रहा पीने जुनेद वाले भाई, ऐसे ही मैं होते कहा हैं, एलिगेशन लगाने से पहले आपकी अमाउंट नहीं चेक करते। आपकी वीडियो देखी जुनेद भाई मैंने, जबरदस्त। क्या भाई? मैं कहा जुनेद भाई की वीडियो देखी मैंने 25 मिनट की। कल रूबल भाई की देखी। अच्छा हाँ अलग ही मजा आ रहा है अच्छा दो चार दिन से जिंदगी में। अच्छा, वो कंट्रोवर्सी चल रही है तुम्हारी? हाँ। अरे कोई अच्छा, कंट्रोवर्सी ये भाई। भाई नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए भाई राजवीर। हम नहीं तेरे नहीं हाथ जोड़ते नहीं हैं। नहीं, खत्म करो प्यार पीस। राजवीर लिव कंट्रोवर्सी फॉर में घुसता पीस है तो डाई फॉर पीस। कंट्रोवर्सी। अभी ना ये पीस करके ना वो वाली अपनी फेवरेट गाली दे देगा। यार कोई हिटर ना आ रहा, अरे बढ़िया सा वही बोला ना। कोई गाली वाली दो ये यार बोल एक रहा आध, है ना, इससे मेरे को जवाब सा डर। दो। इससे मुझे डर क्या लगता है पता है? इसका मैंने सारा रूप देख लिया था वहां पे चंडीगढ़ में। एक लड़का है ना नितिन भाई, मुझे फोन पे ना व्हाट्सएप नंबर जो रहता है, जो ट्रेनिंग का नंबर है, तो जी उस पर जी फोन पे वॉइस नोट भेज रहा है। होते ही कोई बदमाश यानी कि बहुत ज्यादा जी। स्मार्ट बनते, तो मैं एक आध कोई ऐसा मैसेज आता है डायरेक्ट ब्लॉक मारता हूँ। तो हम चंडीगढ़ में रात में बैठे थे, तो उसने मैसेज भेजा, तो मैं क्या सुन रहा था, बोला अरे जुनेद भाई क्या सुन रहे हो? मैंने लो तुम भी सुन लो। भाई जब तक ये बंदा सुने, पलट के उसको इतनी गालियां दे दी कि उसने ही मुझे ब्लॉक मार दिया।
हाँ बकचोदी कर रहा चूती। मैंने कहा मुझे दो फोन, मैं ऑडियो अच्छा एक भेजता बात हूँ। बता राजवीर, हाँ हाँ जैसे तू अंदर गया, हाँ पहले दिन बहुत सारी न्यूज आई, यूट्यूब पे 2-3 हजार वीडियो आई, हाँ तो जिस जिसने भी वीडियो बनाई, फैमिली को हाँ। कितना प्रेशर गया होगा उस टाइम पे। बहुत प्रेशर भाई, ये बातें मत करो, मैं रो पड़ूंगा फिर। मैं अपना मैं माइंड मिल के ना आया हूँ बहुत। जुनेद, नितिन, मैं मैं अंकल आंटी साहब भी मिल के आया हूँ, अभी भी संतुष्ट नहीं है वो, मेरी बहुत भी नहीं दुखी है। है। तो बात हुई थी, देखो भाई से पहले कभी बात नहीं हुई मेरी। 2-3 दिन पहले, मतलब 2-3 महीने पहले बात हुई थी। एक भाई है बीच में जिनसे बात तेरी करें मेरी वो। बात हुई जब जिम में। जी 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 जी। तो मुझे खुद बुरा लगा। मैंने कहा गलत है बंदा, गलत फंसा। मैंने जितना हो सके भाई बताना, कभी कोई भी हो। फिर भाई ने सामने से बोला तो गलत है जो भी हुआ यार, इंसाफ मिले अब। अगर गलत तो है नॉर्मल ही यार, कोई वो देखो ना, जिम्मेदारी। मन बेस लड़का इसी चक्कर में तो मरा था, वो उसने सुसाइड किया। हाँ, उसमें भी यार कम्युनिटी के लोग आए, 2-4 लोग आए, उन्होंने अपने नंबर बनाए। वो हम ये सब हम नंबर वो बना सारे लिया, राजनीति में कुछ घुस नहीं। गए। लड़का एक, मैंने 9 जनवरी को मर गया वहां ऐसे ही। बताओ। सगाई थी उसकी, लड़के की सगाई थी, और लड़की 3-4 साल पहले उसके साथ रिलेशन में होगी, उनका हो गया अरे ब्रेकअप। वाह, किसी ने मस्त कमेंट किया यार, राजपूत, तब जट, मुझे मुस्लिम, गुज्जर सब एक साथ। उसके नीचे एक और किसी ने किया, जुनेद भागने वाला है भाई, कहाँ जा अच्छा रहे हो? भाई तेरे लिए कमेंट है, ओए भाई तेरी, मैं भागूंगा तो सब बंद हो अरे जी। जाएगा। कहाँ जा रोहित रहे हो? रोहित उचानी कुछ कह अरे रहा है, मैं सुन कहीं ले। नहीं जा रहा हूँ भाई, हाँ वो मैं कोई कहीं नहीं जा रहा हूँ। रोहित उचानी कह रहा है, देखो भाई, फोकट की देखो बकचोदी, देखो एमसी। देखो नितिन, जब हम जी। खड़े रहते हैं तो दोस्त सही हो गलत हो हमारा है, गाली दे या प्यार से बात करे, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। बदनामी भी दोस्त के अरे साथ रूबल और भाई बोल अच्छाई रहे थे भी ना, दोस्त के किसी साथ। ने बोला है। सही हाँ, बात है। क्या? नितिन भाई कहाँ गए? अरे भाई थोड़ा ज्यादा काढ़ा हूँ, इसलिए अंधेरे में दिख नहीं रहा। घर जा रहा हूँ पैदल पैदल। ना आजकल तो तू अच्छा। वो लगा रहा है, फेयर एंड हैंडसम। नहीं नहीं, पॉइंट्स के लिए रखे वाइटी ब्यूटी। भाई कैसी बात कर रहे कर हो? दे प्रमोशन, कर दे इसका, फिर लोग बोलेंगे प्रमोट करता है, पैसे आगे होंगे। तो यहाँ माँ पे कसम तो सिर्फ दिखने एक दो। एक जेड इंसान काढ़ा की हूँ। कमी लग रही है, बिकी पाजी की। हिंदुस्तान बिकी हो पाजी जाता है ये कौन है? पूरा। मेरे उस्ताद जी, किसी दिन से अच्छा, लाइव पे मेरा लूंगा, नमस्कार बहुत कहना बढ़िया उनको। बंदे, बहुत बढ़िया बिल्कुल। बंदे हो। न्यूयॉर्क में रहते हैं, जिन्होंने मुझे प्रो कार्ड अच्छा तक की ट्रेनिंग दी थी, उसके बाद फिर जॉर्ज फरा देते अभी। लेकिन जॉर्ज फरा के पास भी मुझे उन्होंने ही अच्छा लेके गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और राजवीर, यू नो वेरी वेल अबाउट मी, आई एम लाइक, यू आर जी लाइक जी। एवरीथिंग टू अस। रूबल भाई का क्या हुआ पता है मैं तुम्हें राजवीर? अभी एक नहीं नहीं, खोखा रूबल रेट भाई का दिखा क्या हुआ सकता पता है हूँ। राजवीर? यू नो ब्रदर अबाउट मी कोच वेरी वेल, मोटिवेटर। आई एम लाइक, नेटवर्क चला गया मेरा। मेरा इंग्लिश का रिचार्ज खत्म हो नहीं यार, गया। मैं बहुत, मेरा भाई इंग्लिश मेरा भाई, मेरा गेट लगा रिचार्ज दिया। खत्म। मेरी और नितिन की इंग्लिश में थोड़ा हाथ टाइट है। हाँ, छोटा रिचार्ज करवा मैं, 2 लाइन बोलते ही खत्म। अरे यू नो, यस एक यस वी रुपए नो। वाला नहीं, अच्छा, यू नो, इस वो वाला कूपन वाला स्क्रैच करके उसमें 10 डिजिट डालो। यू नो। गेट लगा। गेट लगा दो। भाभी जी भाई नमस्कार। फाइनली दिखा हमारे भाई। माँ, बताइए क्या क्या ये भाभी जी है आपके। भाई का नमस्ते आपके लिए। क्या? हमारा भी